सीरियसली और एक किताब लिखना, और वो भी एक अलग सब्जेक्ट। जनरल नॉलेज की किताबें तो खूब लिखी गई, लेकिन उस जनरल नॉलेज को याद कैसे रखें? मेरे ख्याल से इसमें पहली बार लिख रहे हैं। सर रविंद्र जी को और मिथिलेश जी को दोनों को शुभकामनाएं देती हूँ। सर ने और मिथिलेश जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया, क्योंकि मैं सचमुच इसके लिए अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को बेसिक जो तैयारी होती है ना जनरल नॉलेज की, वो 6 से ही शुरू कर देनी चाहिए। अपनी एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह जो है 12th तक की वो पढ़नी चाहिए, और ये जो इन्होंने प्रयास किया है और उसका जो तरीका बताया है कैसे उसको अपन याद रखें, वो सबसे बेस्ट है। आज के इस पुस्तक विमोचन समारोह में पधारे सभी सम्माननीय अतिथिगण, क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री अनिरुद्ध जी माधव वर्मा, माननीय डॉक्टर सीमा अजय जी तिवारी नगर परिषद अध्यक्ष, माननीय श्री पुष्कर जी झंवर जिला उपाध्यक्ष बीजेपी, माननीय श्री यशवंत जी सोनी पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष मनासा, माननीय श्री दीपक जी गहलोत अध्यक्ष बार एसोसिएशन मनासा, श्री अजय जी तिवारी पूर्व मंडल अध्यक्ष बीजेपी, माननीय श्री मनोहर जी सोनी मनासा, श्री दिनेश जी सोनी मनासा, श्रीमती लक्ष्मी कुमार चंद्रावर एवं मेरे पिता तुल्य सर रविंद्र जी सोनी एवं यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, मेरे सहपाठियों, प्रतिष्ठित नगर वासियों एवं सभी विद्यार्थीगण, सभी अतिथि को प्रणाम करती हूँ और आपका बहुत बहुत आभार कि आप आपका अमूल्य समय निकाल के यहाँ पधारे और आपने बहुत कीमती समय यहाँ आपका दिया, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक पुस्तक का विमोचन हुआ है, MP GK। पुस्तक को लिखा है मिथिलेश चंद्रावत ने लिखा है और रविंद्र सोनी सर भी मेरे साथ हैं, कोचिंग क्लास उनका यहाँ पर चलता है। चलिए इस पुस्तक के बारे में आज बात करते हैं। पुस्तक मैं आपको पहले दिखाता हूँ, ये बुक्स है जिसका विमोचन आज हुआ यहाँ पे। मिथिलेश, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे इस चैनल में। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं मोकड़ी से करती हूँ, गांव मोकड़ी। मोकड़ी गांव कहाँ है ये? ये इधर कुकरेश्वर साइड घोटाईपलिया से 3 किलोमीटर अंदर है ये गांव। छोटा सा गांव है। ये शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया? ये शिक्षा मैंने मेरे सर से प्राप्त की है जी। इन्हीं के मार्गदर्शन से मैंने ये पुस्तक लिखी है। ये मेरे बुक के संपादक बने। हमने ये बुक अलग अलग बुक्स से हमने इसका डाटा कलेक्ट किया और फिर ये जो ट्रिक है ये सर की और मेरी ट्रिक है। ये ट्रिक हमने कहीं से नहीं ली है, हम दोनों ने खुद ने बनाई ये ट्रिक जी। अभी आप क्या कर रही हैं? अभी मैं PSC की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी हाल ही में मैंने फाइनल ईयर किया है और क्लास में टॉप किया मैंने फाइनल ईयर में, और अभी मैं MA इकोनॉमिक कर रही हूँ मनासा कॉलेज से। कर रहे हो तो कहाँ पे कर रहे हैं, कोचिंग कहाँ ले रहे हैं? मैं श्रद्धा करियर विजन रविंद्र सोनी सर के यहाँ कोचिंग जाती हूँ। अच्छा बताइए, आपने क्या देखा है इस कोचिंग? मैं पहले 1-2 कोचिंग पे मैंने गई थी, बट मेरे को वहाँ समझ में नहीं आया पहले। तो मेरे को सुलेख भाईती सर ने सजेस्ट किया कि सोनी सर के वहाँ जाना चाहिए। तो मैं जब स्टार्टिंग में गई थी तब मेरे को GK का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, मेरे को कुछ भी नहीं आता था। मतलब मेरे को कुछ भी GK के बारे में कुछ पता नहीं था। जब से मैं सर से मिली, सर ने जब मेरे को पढ़ाना स्टार्ट किया, तब से मेरे को GK में बहुत नॉलेज मिला। फिर सर से जो भी मिला मेरे को सर से ही मिला है। जो भी मेरे अंदर अभी ज्ञान है वो सब सर की वजह से ही है। कब से जा रही हैं यहाँ पे? मैं सर के यहाँ 2 साल हो गए मेरे को जाते जाते सर के यहाँ पे। इस किताब में क्या क्या समावेश आपने किया? इस बुक में हमने 59 टॉपिक्स किए हैं। ऑल MP के हैं, सब MP की सब जानकारी है इसमें। जैसे किसी को अपने महले कैसे याद किए जाए, सब प्रधानमंत्री के नाम कैसे याद किए जाए, राज्यपाल के वगैरह, जो भी ये सब ट्रिकी तौर पे किया हमने। जो भी ये सब ट्रिक के तौर से ही किया हमने, ट्रिक से याद कर सकते इसको। सब सारी जानकारी हमने MP की थी। उसमें 59 टॉपिक्स कलेक्ट किए हमने उसमें, और वो भी सर की। बच्चा कैसे याद करेगा? बच्चा अभी अगर वो इस बुक को देखेगा तो वो ये समझ नहीं पाएगा कि हमको कैसे याद करना है। जब हम ये इसके वीडियोस बना के हम उसको YouTube पे अवेलेबल करवाएंगे तब वो समझ पाएंगे। और वो मेरे हिसाब से तो इस बुक में वो बहुत जल्दी याद कर सकेंगे, या तो विदिन 20 डेज़ में वो इस बुक को पूरी को याद कर सकते हैं जब हम वीडियो बना के YouTube पे डालेंगे तब जी। मिथिलेश, आपके पापा नहीं है, मम्मी आपकी परवरिश करती है, दादाजी आपके परिवार में हैं, आप PSC की तैयारी कर रही हैं ना, तो क्या बनना चाहती हैं आप?
मेरे को डिप्टी कलेक्टर बनना है। मेरा सबसे पहले सपना था, मैं जब यहाँ आई थी तब मैंने सर से बोला था मेरे को बैंकिंग की तैयारी करनी है, तो सर ने मेरे को बोला था कि हाँ आपको बैंकिंग की तैयारी करेंगे। जब मेरा सर से थोड़ा अच्छा रिलेशन, मतलब अच्छा जो सर से बनता गया रिश्ता, एक बिल्कुल पिता के। तो मिथिलेश में बात करता, परिवार में कौन है और वो क्या कर रहे हैं, बहन भाई सब आप? जी मेरे 3 सिस्टर और है और एक भाई है, मम्मा है और दादा दादी है। मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है, अभी MBA कंप्लीट करी उन्होंने, और मेरी छोटी सिस्टर है उसका अभी 2nd ईयर कंप्लीट हुआ है, और एक का है जो अभी 12th में है, और अभी मेरा भाई 8th में है। और मम्मा घर पे ही है, दादाजी टीचर है और दादी भी घर पे ही है। बस रहती हैं। ये श्रद्धा कोचिंग क्लास आप गए, कुछ कहेंगे इसके बारे में आप? मैं कहने को तो बहुत कुछ कह सकती हूँ, क्योंकि सर जैसा टीचर कोई नहीं मिल सकता है। सर सबसे बेस्ट है, सर बहुत अच्छा, मतलब किसी भी स्टूडेंट से बिल्कुल फैमिली बिहेवियर रहता है सर का। किसी से ऐसा नहीं है कि सर किसी को अलग रखते हैं, सबको सर एक जैसा रखते हैं। और मैंने ऐसा टीचर आज तक नहीं देखा कि कोई फैमिली जैसा किसी स्टूडेंट से रखे। सब टीचर पढ़ाते हैं, बोल देते हैं जाओ अब अपने याद करो, जो भी हो प्रॉब्लम आके बताना। पर सर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बैठ के समझाते हैं अपनों को कि अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो तुम मेरे से फिर पूछो, तुम मेरे को कॉल एनी टाइम कभी भी कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हो इस पढ़ाई को लेके, मैं हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। सर जैसा मैंने आज तक कोई टीचर नहीं देखा। सर सबसे बेस्ट है, बहुत बेस्ट सर है मेरे। कितने घंटे आप पढ़ाई करती? मैं स्टार्टिंग में तो मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती थी, क्योंकि मैं सच बोलूँगी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती थी मैं। अभी मैंने शायद 6 या 7 मंथ हुए होंगे, मैं कम से कम 12 घंटे पढ़ाई करती हूँ दिन में, डेली 12 घंटे पढ़ाई करती हूँ मैं। हाँ इतना समय मिलता है। मैं 10 बजे कोचिंग आती हूँ तो मैं 5:30 5 बजे घर जाती हूँ, और मैं घर जाती ही थोड़ा बहुत काम, क्योंकि मेरे को कोई फोर्स नहीं करता किसी काम के लिए, घर वाले बहुत सपोर्ट करते पढ़ाई के लिए। मैं 7 बजे फिर पढ़ने बैठती हूँ, तो 12 साढ़े 12 बजे तक डेली पढ़ाई करती हूँ मैं। मेरे को ऑल टाइम पढ़ाई के लिए दिया जाता है मेरे घर की तरफ से भी। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, वो बहुत मेरे को सपोर्ट करते हैं पढ़ाने के लिए। मेरे दादाजी है, मम्मा है, दादी है, सिस्टर वगैरह, सबका बहुत सपोर्ट है मेरे को पढ़ने के लिए। और जो भी है, मैं सर के पास आई तभी से मेरे तब दिमाग का आया, नहीं तो मेरे पास कोई जीके का कोई नॉलेज नहीं था। जब से मैंने सर के यहाँ कोचिंग करी है, सर से ही मेरे को सब कुछ ज्ञान मिला है, जीके का सारा, किससे कैसे रहना है वगैरह, सब जो भी ज्ञान है सब सर से मिला मेरे को। जी अच्छी बात है। चलिए कुछ सर से बात कर लें हम, अगर आप कहें तो। हाँ सर थोड़ा इधर आइए ना सर, आप बैठिए। यार रविंद्र सर, ये सफ़र जो आपका 22 साल से कैसे शुरू हुआ? ये एक्चुअल में मेरे जो भाई साहब हैं, बड़े भैया, वहाँ से इसकी नींव पड़ी थी हमारी कोचिंग की, करियर की। जब मैं 12th में था तो मैंने MP PET फाइट करी थी, जिसमें मैं पूरे ऑल MP में 121 रैंक पर आया था। मगर कुछ पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी थी कि मैं सिलेक्ट होने के बावजूद, मेरा जो सिलेक्शन हुआ था MP में 121 रैंक के कारण मध्य प्रदेश के सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज में हुआ था, GSITS। मगर पारिवारिक स्थिति की वजह से मैं यहीं रह गया। उसके बाद भैया ने बोला था कि नहीं, अपने को MP PSC वगैरह फाइट करना है तो अपन एक काम करते हैं, कोचिंग वोचिंग पढ़ाओ बच्चों को, ताकि आप पढ़ाई की फील्ड में ही रहोगे। और उस समय मैं जब फर्स्ट ईयर में था तब से ही मैंने ये कोचिंग श्रद्धा की रिवीजन जो है मैंने स्टार्ट कर दी, शुरुआत कर दी थी। और ये सोचा था कि चलो अपन पढ़ते भी रहेंगे पढ़ाते भी रहेंगे, दोनों काम हो जाएगा। उसके बाद से कंटिन्यू जब इस फील्ड में चला गया तो काफ़ी बच्चों का सहयोग भी मिला। काफ़ी बच्चों ने बोला कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। धीरे धीरे मैं गार्निश होता गया, और यहाँ से आज की तारीख में मैं दावे से कह सकता हूँ कि मनासा तहसील में सबसे ज़्यादा बच्चे अगर किसी भी फील्ड में हैं सिलेक्ट, वो हमारी कोचिंग क्लासेस के, श्रद्धा के रिवीजन के हैं। जिसमें मैंने आपको बताया अभी पुनीत गहलोत जो DSP हैं, SP हैं इंदौर के, वो हैं। एक हमारे क्राइम ब्रांच में जयदीप राठौर है। इसके अलावा बैंक मैनेजर हैं पीयूष सोनी, और भी कई हैं जो बैंक मैनेजर भी हैं। कई अलग अलग डिपार्टमेंट में लगे हुए स्टूडेंट्स हैं। और जो फॉरेन में है, फॉरेन में भी काफ़ी स्टूडेंट्स, कम से कम मोर देन मेरे हिसाब से 50 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फॉरेन में आज काम करते हैं यहाँ से। और करीबन मोर देन 5 to 6 स्टूडेंट्स डॉक्टर्स हैं। राकेश ठिकादार है, एक हमारे जो है राकेश, अपने जो मेडिकल स्टोर है हमारा यहाँ का, पोरवाल मेडिकल स्टोर है, तो राकेश गुप्ता, तो राकेश गुप्ता है, वो भी डॉक्टर हैं। एक हमारे पर्दा से 2 स्टूडेंट थे, एक शुभम सत्संगी और एक दीपक पटेल, वो भी डॉक्टर हैं। तो ये सब MBBS के अभी इंदौर में सेवाएं दे रहे हैं अलग अलग। तो हमारी कोचिंग क्लासेस से मल्टीपर्पज़ सभी स्टूडेंट निकले हैं। और अभी विगत 4 वर्षों से ये हमने जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी करना स्टार्ट किया है। हाँ रवि सर, आपने जो किताब लिखी है
ये आपकी परिकल्पना कैसे हुई कि मुझे ऐसी किताब बनाना चाहिए? एक्चुअली 7-8 साल पहले इंदौर के एक सर आए थे, राजेश परमार सर। उनका गिनीज बुक में नाम दर्ज है जिन्होंने सबसे फास्टेस्ट पूरे वर्ल्ड के जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके ISD नंबर्स याद करके सुनाए थे। उनकी मुलाकात मेरे से मनासा ही हुई थी। वो किसी फंक्शन के लिए यहाँ आए थे, उनको एक शो करना था यहाँ बच्चों के लिए। तो यहाँ उनको बच्चे मिल नहीं पा रहे थे उस समय, क्योंकि यहाँ इतना अवेयरनेस नहीं था मनासा के अंदर। तब मैंने बोला था कि मैं आपका प्रोग्राम में ऑर्गेनाइज़ करवा दूंगा, मगर एक शर्त है कि जो भी आप टेक्निक सिखाना चाहते हैं वो मैं भी सीखूंगा। ये क्या है विजुअलाइजेशन टेक्निक, मैं सीखना चाहूँगा। उनका ठीक है, क्योंकि उनसे मेरा अच्छा खासा संबंध बन चुका था उस समय तक। तो हम एक दूसरे जब परिचित हुए तो उन्होंने कहा नहीं सर मैं आपको सिखाऊंगा। तो राजेश सर से जब हमने यहाँ पे ट्रेनिंग ली थी 3 दिन की, उस 3 दिन की ट्रेनिंग जब मैंने ली थी तो वो विजुअलाइजेशन टेक्निक अंदर आ गया था हमारे अंदर, बट उसको हमने अप्लाई नहीं किया था साइंस के अंदर। मगर अभी जब कोरोना हुआ उसके बाद हम लोग इस PSC फील्ड में गए, और PSC फील्ड में जाने का भी एक मकसद था कि चूँकि कोरोना में बच्चे मिल नहीं पा रहे थे, तो अब हम क्या करें, तो हमने एक प्लान बनाया था MPPSC का कि यहाँ पर पूरे भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं होगी जो हमने दी थी हमारे यहाँ। हमने 2 लाख रुपए बच्चों से फीस का लिया। उसमें हमने ये गारंटी उनको दी कि अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो आप 90% फीस वापस रिटर्न लेके जाएं। और ये बाकायदा स्टाम्प पर लिख करके हमने दिया। 4 ईयर के लिए हमने प्लान लिया था बच्चों से कि आप 2 लाख रुपए अगर जमा कराते हैं हम आपको स्टाम्प पर लिख करके देंगे। 4 साल में हम आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी सिविल सर्विसेज में लगा देंगे। इतनी हम मेहनत करेंगे आपके ऊपर, और अगर आपका भी लक्ष्य अगर मजबूत है, आप चाहते हैं कि कुछ बनना है, तो हम आपके साथ हैं। और उसके बावजूद अगर पेरेंट्स ये कहता है कि नहीं 2 लाख बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम उनको पेरेंट्स के लिए सिक्योरिटी दे रहे हैं कि अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हैं किसी एग्ज़ाम में तो आपका 90% फीस जो हम रिटर्न कर देंगे। हाँ, ऐसी फैसिलिटी हमारे कहीं किसी भी एरिया में अवेलेबल नहीं होगी। ये हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर मैं इस PSC फील्ड में चला गया, इसमें पढ़ाने लग गया। हमें काफ़ी बच्चों का रिस्पॉन्स मिला। एक बच्चे का पिछले साल हमारे यहाँ MP पुलिस में सिलेक्शन हुआ। एक अभी स्टूडेंट थी, उसका टीचिंग में सिलेक्शन हुआ है। तो अभी शुरुआत हो चुकी है। और जो PSC की तैयारी जो करा रहे हैं हम लोग, अभी हमने 2 प्लान दे दी हैं। अभी आफ्टर 10th जो है स्टूडेंट वो भी आ सकता है 6 ईयर के लिए, वो भी 6 साल तक यहाँ पर रह करके PSC की तैयारी कर सकता है। हाँ, और ये पढ़ाते पढ़ाते जब हम MP GK पे आए तब मुझे राजेश सर की वो बात याद आई थी कि यार विजुअलाइजेशन टेक्निक कुछ होती है। तो हम बैठे मिथिलेश्वरम, तो मैं जब इनको पढ़ाता था तो फन में पढ़ाता था। तो इसने मुझे एक दिन बोला कि सर ऐसा करते हैं अपन कि ये जो आप टेक्निक बताते हैं क्यों ना अपन इसकी बुक बना दें। और ये केवल एक छोटा सा इंसिडेंस था कि क्यों ना एक बुक बना दी जाए। तो मैंने सोचा हाँ ये बात भी अच्छी है, इसी बहाने अपन कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। और वहीं से इस बुक के लिखने की शुरुआत हो गई। और हमने इसमें करीब 59 टॉपिक्स जो हैं इसके अंदर, ये हमने इसके अंदर कवर किए हैं। जिसमें नदियों के किनारे बसे शहर कौन से हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्रमवार कौन से हैं, राज्यपाल कौन कौन से हैं, यहाँ पर जो मंदिर मठ मस्जिदें छतरियाँ, ये सारे टॉपिक्स जो हैं जो बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगते हैं। सबसे ज़्यादा जैसे कि कई रचनाकार हैं, उनकी रचनाएं कैसे याद की जाए, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो हमने एक सिंपल सा तरीका स्टोरी फॉर्म बना दिया। जैसे हरिशंकर परसाई हैं, तो हरिशंकर परसाई की रचनाएं क्या क्या हैं, तो हमने एक स्टोरी फॉर्म बना दिया कि हरिशंकर परसाई जो हैं अपने दोस्तों के साथ तहखाने की खोज में निकले हैं। और वो तहखाने की खोज करते करते अपने मित्रों को रानी नागफनी की कहानी सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई पहले पगडंडियों का ज़माना हुआ करता था, भूत के पाँव पीछे होते थे, भोला राम का जो जीव है वो काग भगोड़े जैसा था जिसके ऊपर बेईमानी की परत चढ़ी थी, वो कभी हंसता था कभी रोता था, जैसे ज्वाला और जल। तो ये एक स्टोरी फॉर्म ने दिया। और इस स्टोरी फॉर्म के अंदर हरिशंकर परसाई की ऑलमोस्ट सभी फेमस रचनाएं इंक्लूड कर दी गई। जैसे भोला राम का जीव उनकी रचना है, काग भगोड़ा उनकी रचना है, पगडंडियों का ज़माना उनकी रचना है, भूत के पाँव पीछे उनकी रचना है। ये सारी रचनाएं स्टोरी फॉर्म में बच्चा ईजिली क्या कर लेगा, लर्न कर लेगा, वो भूलेगा नहीं। ये हमारा तरीका। इसी तरीके से मैंने अभी बताया था उज्जैन के बारे में, बताया कि इंदौर संभाग में जैसे हमारे पास 8 ज़िले हैं। अब वो 8 ज़िलों को कैसे बच्चा याद करे, कभी कभी भूल जाएगा, कन्फ्यूज़ हो जाएगा। हमने उसको ट्रिक बना दी कि एक विजुलाइज़ कर लो आप कि एक आलिया करके एक लड़की है जिसकी लेंथ ज़्यादा है, बड़ी है वो लंबाई में। तो बड़ी आलिया जो है वो उसकी बुआ के साथ धार के बस स्टैंड पर खड़ी है, बुरखा पहनकर, और उसके अंदर उसने खरगोश छिपा रखा है। अब ये छोटा सा एक विजुअल हमने दिखाया बच्चे को, एक पिक्चर दिखाया हमने, मेमोरी, इसको हम पिक्चर बोलते हैं, मेमोरी डायग्राम, कि एक बड़ी आलिया है जो बुआ के साथ धार के बस स्टैंड पर बुरखा पहन करके खड़ी है, जिसके अंदर उसने खरगोश छिपा लिया है। अब इतने से हमने उसको हिंट दे रखी है हर एक चीज़ की हमने बुक की स्टार्टिंग में, कि जब हमने बुरखा बोला तो इसका मतलब बुरहानपुर है, बुआ बोला तो मतलब झाबुआ है, बड़ी बोला इसका मतलब बड़वानी है, और खरगोश के लिए यूज़ किया गया है।
और जो भुआ है वो अपने झाबुआ के लिए यूज़ कर लिया गया है। तो इस तरीके से सारी हिंट से वो सारे के सारे 8 जो ज़िले हैं वो ईजी वे में क्या कर सकता बच्चा लर्न कर सकता, कभी भूले नहीं, ऐसी व्यवस्था हो गई। हाँ हाँ। यार रविंद्र जी, आप कितने घंटे पढ़ते हैं? पढ़ने का तो ऐसा एक टीचर के लिए तो एनी टाइम, जब समय मिले तब। कई बार तो दंगे फसाद हो जाते हैं हमारे लिए पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं अकेला हूँ, घर पे हमारी श्रीमती जी अकेली हैं, कहीं भी आओ जाओ तो उनका भी काम करना ज़रूरी रहता है। मगर फिर भी जितना भी टाइम मिलता है करीब ऑलमोस्ट वो पढ़ने में ही जाता है और पढ़ाने में ही जाता है, दोनों का। आपका फ्यूचर विज़न क्या है? देखो फ्यूचर विज़न मेरा ये है कि जो अभी हमने जो बच्चों को ट्रिक्स बनाई हैं, अभी हमने जियोग्राफी के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। जियोग्राफी के बाद हम हिस्ट्री लेंगे, जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए डेट्स याद करना, कि कौन कौन सी डेट्स को कौन कौन सी इवेंट हुई थी पहले, तो उनके ऊपर हम फोकस करेंगे ताकि हम इस फील्ड में, अभी हमारा यूट्यूब चैनल है एस रविंद्र सर, वो भी मोनेटाइज हो चुका है और बहुत जल्द पीएससी की सारी प्रिपरेशन वहाँ पर, उनके वीडियोस वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। अभी भी ऑलमोस्ट करीबन 60 वीडियोस जो हैं वो एस रविंद्र सर पर अवेलेबल हैं और बहुत जल्द जो ट्रिकी एमपीजी के हैं इसके सारे वीडियोस भी अवेलेबल हो जाएंगे QR कोड की वजह से। जो बच्चा बुक परचेस करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको जो है वीडियोज़ वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। हाँ, अभी नेक्स्ट एडिशन में हम लोग उसको लॉन्च करेंगे। अभी उसके ऊपर सारा वर्क चल रहा है, हमारी ऐप डेवलप हो रही है, उसमें कम से कम 20 से 25 दिन लगेंगे। इसके अलावा BFC पब्लिकेशन लखनऊ से ये जो बुक है वो प्रकाशित होगी, उसमें भी करीबन 30-35 दिन लगेंगे और ऑलमोस्ट पूरे MP में ये बुक्स जो है अवेलेबल हो जाएगी। और ये अपने आप में एक अनूठी बुक है, ऐसी अभी एक भी बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, एक और मेरा अंतिम सवाल आपसे, ये बुक्स किसी को प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करेगा? 6 से 7 दिन में ऑलमोस्ट अपनी नीमच ज़िले में तो ये यहाँ पर सभी जगह अवेलेबल कर देंगे हम लोग। इसके बाद 20 या 30 दिन करीबन हमको लगेंगे, जो BFC पब्लिकेशन से आएंगे वो ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगी, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, अमेजॉन पे भी अवेलेबल हो जाएगी, प्ले स्टोर के जरिए इसकी ऐप भी बन जाएगी और हमारी खुद की कोचिंग की जो ऐप है वो भी आ जाएगी। और एस रविंद्र सर यूट्यूब चैनल से भी इसकी लिंक दे देंगे हम लोग, वहाँ से भी ऑनलाइन परचेसिंग चालू कर देंगे हम लोग। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके और आपने इतनी अच्छी बुक्स यहाँ पर आज इसको लॉन्च आपने की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मिथिलेश। थैंक यू सर। थैंक यू।